प्यारे बच्चों, देव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले सबसे हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। इसके बाद इसका उदाहरण हल करेंगे और इसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके तथ्यों को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग ये सब पिछली कक्षा में प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या पढ़े होंगे, लेकिन संख्या पद्धति पढ़ना है तो पहले इसको भी पढ़ना है। प्रकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है प्रकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc. यानी इत्यादि, यानी गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। तो आइए आगे। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, प्रकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि, यानी etc. यानी जब प्रकृत संख्या में शून्य मिला देंगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब इसमें पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, प्रकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि, यानी etc. यानी 0 को मिला देने के बाद ये पूर्ण संख्या बन जाता है और ऋणात्मक चिन्ह वाले संख्याओं को मिलाने के बाद ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। तब इसके बाद आइए परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, -5, 3/5, -7/12 etc. अब आइए अपरिमेय संख्याएं, यानी इनरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई, √7 etc. अब संख्या रेखा के बारे में पढ़ते हैं। संख्या रेखा आप पिछले वाले क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है। तो ये एक संख्या रेखा है, यहाँ पे ये शून्य है। शून्य के बाएं पक्ष इसको ऋणात्मक बोला जाता है। ऋणात्मक, निगेटिव, यानी बाएं पक्ष की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है और 0 की दाहिनी साइड यानी दाएं पक्ष में सभी संख्याएं धनात्मक होता है। इसे पॉजिटिव भी बोला जाता है। यानी शून्य के दाएं पक्ष की सभी संख्याएं धनात्मक होती है।
तो अब आइए उदाहरण को हल करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। अब इसका उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये जो है गलत है, असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। देख लीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि एवं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 देखिए, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या जो है शून्य से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और प्राकृत संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृत संख्या में जो संख्या दिया हुआ है वो पूर्ण संख्या में है, लेकिन पूर्ण संख्या में जो संख्या दिया हुआ है वो प्राकृत संख्या में नहीं है। जैसे में ये शून्य है, पूर्ण संख्या में शून्य जो है ये प्राकृत संख्या में नहीं है। और ये पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, इसलिए कि इसमें शून्य अधिक है, तो इसलिए ये असत्य है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तब इसमें दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन, ये पहला था, अभी दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब देख लीजिए, इसमें बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तब पूर्णांक का परिभाषा क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या
तब -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 0 -5 3/7 11/4 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। तब बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 और परिमेय संख्या 0 -5 3/7 7/4 दोनों में इसका इसमें है और इसका इसमें है, इसका इसमें है, इसका इसमें नहीं है, तो ये सत्य है। अब आइए इसमें तीसरा देखते हैं। ये प्रत्येक परिमेय गलत लिख दिए हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये असत्य है। ये असत्य है क्योंकि तीन बटा पाँच एक पूर्णांक नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पूर्णांक संख्या, इसमें जो अंक दिया हुआ है इसमें आ सकता है, लेकिन परिमेय संख्या का अंक इसमें नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसमें पूछ रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य है। और इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो इसमें वाला इसमें कभी नहीं लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए कि 0 है तो ये तो हो जाएगा, -5 है ये भी इसमें हो जाएगा, लेकिन ये 3/7 जो है पूर्णांक में नहीं लिखा जाएगा। 4/11 है ये भी नहीं लिखा जाएगा। फिर आगे 17/5 है, यानी इत्यादि संख्याएं इसमें नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है, ये बात असत्य है। हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अच्छा से इस समझ में सारी बातें आ गई होगी। अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट उदाहरण 2 को हल करते हैं। तो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहला हल करते हैं। तो 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है? तो 5। तो 1 लिख दीजिए और 5 निकालना, तो इसमें 6/6 से गुणा कर दीजिए। और ये 2 है तो यहाँ 6/6 से गुणा कर दीजिए। देखिए कितना हो गया, 6/6। अब इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 12/6 इसको कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या लिखना है। तब हम इसको लिख सकते हैं 7/6
8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो 5 लिखना है, हम 5 लिख दिए। अब इसको कटा भी सकते हैं। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 3 का 9 और 2 के पहाड़ा 3 में पड़ेगा तो 6, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, अब नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। ये आंसर हो गया। प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न 1 को हल करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और p बराबर नहीं है 0 के? तो हल करते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बराबर 0 और q बराबर 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए कि 0/1 लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या p/q के रूप में हो गया। 0/2 ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/2 हो गया, p/q के रूप में हो गया। 0/3 या 0/4 ये सभी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं इसको। तो आपसे ये 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो 6 में 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 7। अब ये यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है, तब ऊपर नीचे 7 से गुना कर देना है 3 में, और यहाँ भी 7 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। तब ये देखिए कितना हो जा रहा है, 21/7 और 7 28/7। अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। लिखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपका परिमेय संख्या निकल गया। 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या बन गया। प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए इसको हल करते हैं। तो ये 5 पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसी तरह अगर 8 पूछता तो 8 में 1 जोड़ देते, 9 पूछता तो 9 में 1 जोड़ देते, 12 पूछता तो 12 में 1 जोड़ देते। बस इसी तरह निकालना है। तो आइए देखते हैं।
तो 3/5, तो इसमें ऊपर नीचे 6 से गुना हो जाएगा। अब 4/5 दिया है तो इसमें भी ऊपर नीचे 6 से गुना हो जाएगा। अभी गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6×3 18, और ये कितना हो जाएगा 6×5 30। फिर इसको गुना करिए, ये कितना हो जाएगा 6×4 24 और 6×5 30। अब देखिए ये 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा और 23/30 हो जाएगा। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 18 और 24 के बीच का परिमेय संख्या निकल गया। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इससे पहले हम उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। तो प्रश्न 1 दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हल करते हैं 1 का। तब पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह पूर्ण संख्याओं का संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं होती है। देख लीजिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनगिनत तक होता है, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट अनगिनत तक होता है। तो प्राकृत संख्या में का पूरा नंबर पूर्ण संख्या में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या का पूरा नंबर प्राकृत संख्या में नहीं होता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसलिए सत्य है। अगर यही पूछ देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो ये असत्य हो जाता है। तो आइए दूसरा देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य है। सत्य है। उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण
संख्या नहीं है। -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, -4 नहीं है, -5 नहीं है। तो इसलिए 0 से पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्या रहता है। तो इसलिए ये असत्य है। आइए तीसरा देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है। उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। 5/3, 7/8, 11/5 जो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहता है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं कक्षा 6 से कक्षा 10 के सभी प्रश्नावलियों को हल करेंगे। धन्यवाद।